हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम ब्रजेश कुमार और आपका विकिरण करियर कोचिंग में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। इसको अंग्रेजी में कहते हैं लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो फिलहाल हम तो इसमें कुछ हद तक पढ़ चुके हैं। आज जो वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनना, यानी गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब हम लोग कैसे बनाते हैं। तो प्रतिबिंब कैसे बनता है उसको हम जो नियम है उसी को आज समझेंगे। तो गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनाने का 3 नियम, ठीक है। इन 3 नियम को हम एक पलक झपकते ही आप लोग इसको सीख लेंगे, ऐसा ट्रिक बताने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, उन चीज़ों को बता देते हैं, उसके बाद में हम ट्रिक बता देते हैं। ठीक है, जो 3 परिभाषा है इसकी बनाने का, तो सबसे पहले उनको हम देख लेते हैं फर्स्ट ट्रिक में, फिर उसके बाद परिभाषा भी लिखेंगे। आप चाहें तो ट्रिक भी याद कर लीजिए और उसके बाद परिभाषा भी हम लिख देंगे, ठीक है। तो देखिए, जो पहला नियम है प्रतिबिंब को बनाने का, अगर मान लीजिए हमारा ये क्या है, अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण की जो पहचान होती है स्टूडेंट्स, पता है कि उभरे वाले भाग पर पेंट करते हैं तो परावर्तक दबा हुआ वाला भाग बनता है। तो M1 M2 के नाम से क्या हमारा एक अवतल दर्पण है। और यहाँ क्या है, मुख्य अक्ष है। और मुख्य अक्ष के यहाँ पे एक बिंदु लिए हैं, इस बिंदु को क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं, अंग्रेजी में P से प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ पे है C वक्रता केंद्र, और F यहाँ पे है, इसको कहते हैं ध्रुव। तो पहला नियम है कि मुख्य अक्ष के समांतर, तो मुख्य अक्ष ये है ना, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण, देखिए मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश आ रही है, दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। पहला नियम यह है भैया कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली, देखिए मुख्य अक्ष है, इसके समांतर आने वाली प्रकाश किरण जब दर्पण से परावर्तित होगी तो फोकस से होकर जाएगी। पहला नियम है, ठीक है। तो इनको आप यहाँ पर लिख लीजिए। दूसरा नियम क्या है कि अगर ये आपका अवतल दर्पण है और यहाँ पे ये आपका मुख्य अक्ष है और यहाँ पे ध्रुव P है और यहाँ पे F मुख्य फोकस है और C के नाम से यहाँ पे वक्रता केंद्र है। तो दूसरा नियम कहता है कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में लौट आती है। ये आपका है दूसरा नियम। तो मान लीजिए एक प्रकाश किरण जा रहा है ऐसे, ये प्रकाश किरण जा रहा है और दर्पण से यहाँ पे जब परावर्तित होती है ना, तो किरण कहाँ आती है, उसी मार्ग में लौट आती है, ठीक है। तो देखिए, जब वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में लौट आती है, अच्छी बात है। तीसरा देखिए नियम, तीसरा नियम यह है कि अगर ये आपका है अवतल दर्पण और इसे हम कहते हैं मुख्य अक्ष, और यहाँ पे इसको कह देते हैं धीरे से ध्रुव, और यहाँ पे इसका केंद्र बनता है C और यहाँ बनता है मुख्य फोकस F, ठीक है। तो अंतिम नियम जो हमारा तीसरा, ये कहता है कि अगर मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण, कहाँ से, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में लौट आती है। देखिए जो फिगर हम बनाए हैं, आप चाहो तो इसको ऐसे भी सेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे, ठीक है। यहाँ से जा रहा प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के बाद उसी मार्ग में लौट आती है, अच्छी बात। फिर देखो यहाँ पे क्या है कि C है, F है, P है। अगर मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण, देखिए मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात इस मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर। 3 नियम है ये, पहला वाला तीसरे का अपोजिट है, एक दूसरे का अपोजिट है, ठीक है। पहले में कहता है समांतर जाएगा और फोकस से आएगा, देखिए समांतर गया फोकस से आया, समांतर गया फोकस से आया, ठीक है। दूसरा कहता है कि वक्रता केंद्र से जाएगा उसी मार्ग में लौट आएगा। दूसरा नियम क्या है, वक्रता केंद्र से जाएगा और काट कर, यानी टकराने के बाद, यानी काट कर, वक्रता केंद्र से जाएगा तो टकराने के बाद लौट आएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं वक्रता केंद्र से जाएगा तो कहाँ पे लौट आएगा। तो देखिए इनको हम एक तरीका बता रहे हैं याद करने का, सबसे ध्यान से सुनिए। सा मतलब समांतर जा रहा है, और यहाँ पे जो टकराता है ना तो फोकस से आता है, तो सा को हम लिखते हैं समांतर गया फोकस से आई, पहला नियम, समांतर गया फोकस से आया। दूसरा नियम कहता है कि वक्रता केंद्र से जाएगा, वक्रता केंद्र से जाएगा और यहाँ पर टकराने के बाद उसी मार्ग में लौट आएगा। तो इसी चीज़ को हम देखिए एक ट्रिक बना रहे हैं,
वा से वक्रता केंद्र, तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं वा, ठीक है। क्या लिखा गया? सफवा। काट कर लौट गया, काट कर लौट गया और फंसा दिया मुझे। ऐसा हम बना दें एक छोटा सा सेंटेंस, और ये सेंटेंस बड़े ही मज़ेदार है। हमारा तीनों नियम तुरंत याद हो जाएगा। पूछिए कैसे? देखिए ऐसे, हम सा से समांतर मान रहे हैं और फा से फोकस मान रहे हैं, ठीक है, और वा से वक्रता केंद्र मान रहे हैं, और वहाँ पर टकराने के बाद लौट रहा है ना, तो इस बात को याद रखिए। यहाँ पे काट कर लिखे हैं, इसको हम सेंटेंस को एक मैच कराने के लिए ही लिखे हैं, एक सेंटेंस बना अच्छा सा बन जाए। तो लौट गया है, देखिए काट कर वक्रता केंद्र से गया तो काट कर लौट गया, और फंसा दिया मुझे, मतलब तीसरा नियम है, यहाँ पे तीसरा नियम है, और यहाँ पे जो है आपका ये दूसरा नियम है, यहाँ से आता है दूसरा नियम, और ये वाला क्या है? पहला नियम, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा है सपवा काट कर, सफवा लिखा, सफवा लिखा है, लेकिन आपको क्या समझना है? सपवा काट कर लौट गया, फंसा दिया मुझे। अच्छा देखिए यहाँ पे फोकस से जा रहा है ना, तो इसको हम फा पहले लिखे हैं, और समांतर आ रहा है ना, इसीलिए इसको बाद में हम सा लिखे हैं। तो फंसा दिया मुझे, यानी फोकस से जाएगा समांतर आएगा, फोकस से जाएगा समांतर आएगा। है ना समझ में? मज़ेदार है। अब इसको कैसे लिखेंगे? सपवा काट कर लौट गया और फंसा दिया मुझे, ठीक है। सा से समांतर जाएगा, फा से फोकस आएगा। सा से समांतर गया, टकराया तो फोकस से आया, पहला नियम। देखिए वक्रता केंद्र से जाएगा, टकराने के बाद लौट आएगा, यानी काट के लौट गया बेचारा, और फंसा दिया मुझे। अब क्या हुई? यानी फोकस से गया तो टकराने के बाद समांतर हो गया। आया कि नहीं समझ में? फोकस से गया और लौट आया, इससे समांतर हो गया, तो फंसा दिया मुझे। इसको हम सेंटेंस बनाने के लिए एक थोड़ा सा बढ़िया सा प्यारा सा याद हो जाए, इसके लिए हम इसे सेंटेंस छोटा सा बना दिए। आपको बहुत मज़े से समझ में आया होगा। सपवा काट कर भाग गया, या फिर कह सकते हैं सपवा काट कर लौट गया, फंसा दिया मुझे, है ना? मज़ेदार तरीका। तो आपको इन तीनों नियम को इस प्रकार से याद कर लेना है ट्रिक से। अगर ट्रिक से नहीं करना है याद, तो आप इसको परिभाषा में लिख रहे हैं, उस परिभाषा को आप समझ के याद कर लीजिए, ठीक है। लिख रहे हैं परिभाषा हम, इसको आप इसको आप लिख लीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, जो आपका 3 नियम था प्रतिबिंब बनाने का, तो पहले ही हम उसको बता दिए ट्रिक के माध्यम से, परिभाषा भी समझा दिए थे, और वही परिभाषा यहाँ पे हम लिख दिए हैं। आप इसको कॉपी भी कर ले सकते हैं। देखिए लिखा है पहला नियम कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। अब देखिए आपका एक आपका अवतल दर्पण है, इस दर्पण में इधर पेंट किया गया है, तो परावर्तक तल इधर गावरेला भाग में हुआ है। तो जो आपका मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश किरण आ रहा है, देखिए ये क्या है? प्रकाश किरण है। प्रकाश किरण दर्पण देखिए समांतर आ रहा है, इस मुख्य अक्ष के समांतर आ रहा है, और दर्पण के बिंदु ए से टकराने के बाद मुख्य फोकस से होकर जा रहा है। देखिए मुख्य फोकस यहाँ है, तो मुख्य फोकस से होकर जा रहा है। पहला नियम हो गया। कभी भी मुख्य अक्ष के समांतर जब प्रकाश की किरण आएगी, तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाएगी, पहला नियम है, ठीक है। इसी प्रकार से जो दूसरा नियम है, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में लौट जाती है। अब देखिए अवतल दर्पण है, वक्रता केंद्र यहाँ पे लिखा है सी, तो जब देखिए प्रकाश की किरण कैसी आ रही है? प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जा रही है, वक्रता केंद्र से होकर जाती है, और ज्यों ही दर्पण से टकराती है उसी मार्ग में लौट आती है। सही है ना? दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में लौट आती है। इधर से जा रहा था, बेचारा टकरा गया, लौट गया वापिस, ठीक। तीसरा नियम है कि मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यहाँ पे देखिए प्रकाश किरण लिखा है, प्रकाश किरण फोकस है यहाँ पे, तो इस मुख्य फोकस से होकर जा रही है, और जाने के बाद जो ही दर्पण से परावर्तित होती है, तो इस बिंदु पे देखिए परावर्तित हो रही है, और ये आपका मुख्य अक्ष है, ऐसे इस मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रहा है। देखिए इधर चला रहा है। तो पहला नियम तीसरा नियम एक दूसरे के उल्टे हैं। पहले वाले में क्या होता है कि भाई समांतर जाता है, टकराता है, फोकस से आता है। तीसरे नियम में क्या है कि फोकस से जाता है, दर्पण से टकराता है, समांतर हो जाता है, ठीक है। इसका ट्रिक भी बताया गया है, ठीक है।
रटना नहीं है, कुछ भी रटना नहीं है। ऐसे बोल दीजिए, समांतर जाता है दर्पण से टकराता है फोकस से आता है। पहला नियम, समांतर जाता है दर्पण से टकराता है फोकस से आता है। दूसरा नियम, वक्रता केंद्र से जाता है टकराता है उसी मार्ग में लौट आता है। ठीक है। तीसरा नियम है कि फोकस से जाता है दर्पण से टकराता है समांतर हो जाता है। बहुत अच्छा नियम। ठीक है। अब और इसका देखिए जो ट्रिक बताएं अभी, इस ट्रिक को भी आप याद कर लीजिए। क्या है? सफवा काट कर लौट गया फंसा दिया मुझे। आप चाहे तो ऐसे भी याद कर सकते हैं, सा से समांतर और फा से फोकस। जब समांतर जाएगा फोकस से आएगा, वा से वक्रता केंद्र से जाएगा उसी मार्ग में लौट जाएगा, और फा से फोकस से जाएगा टकराएगा उसी मार्ग टकराएगा और समांतर हो जाएगा। तो फा से फोकस हो गया और फोकस से जाएगा तो समांतर हो जाएगा। ये तीसरा नियम है और ये आपका दूसरा नियम है और ये आपका पहला नियम है। ठीक है। इतना बढ़िया सेंटेंस, एक ही सेंटेंस में तीनों खत्म। बात समझ में आया? इसको काटिए, मतलब उतारिए, काटिए नहीं उतारिए। अच्छे से समझ में आया होगा, इसको आप उतार लीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहला यहाँ पे कंडीशन बन रहा है, प्रतिबिंब बनाने का 3 नियम तो हम लोग जान लिए। अब उसका यूज देखते हैं कि प्रतिबिंब में बनाते समय उन नियमों का यूज कैसे करें। ठीक है। सबसे पहले देखिए स्टूडेंट्स, हम वस्तु को कहाँ रखते हैं? जब वस्तु वक्रता केंद्र यानी सी और अनंत के बीच स्थित हो। तो देखिए यहाँ पे एक अवतल दर्पण लिया गया है और इस अवतल दर्पण में हमारा जो यहाँ पे ध्रुव है इसको P बोलते हैं, मुख्य फोकस F लिखा गया है और वक्रता केंद्र C लिखा गया है, और जो वस्तु रखा है वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखा है O डैश के नाम से ये वस्तु है। यह वस्तु यहाँ पे रखा है। तो सबसे पहले जो प्रकाश की पहली किरण आती है मुख्य अक्ष के, देखिए पहले मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। तो इस मुख्य अक्ष के समांतर जा रहा है और दर्पण के बिंदु ए से टकराती है। दर्पण के बिंदु ए से टकराने के बाद वह मुख्य फोकस से होकर जाती है। सही है। फिर जो दूसरा नियम है, देखिए पहला नियम हम लोग यही पढ़े थे कि वक्रता केंद्र मुख्य अक्ष के जब समांतर जाती है और दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। तो मुख्य फोकस यहाँ है तो यहाँ से होकर जा रही है, क्योंकि समांतर आया था तो फोकस से जाएगा। इसका नियम ये, जब तुम फोकस से आओगे समांतर होकर जाओगे, ये नियम है पहला। दूसरा कहता है तुम वक्रता केंद्र से होकर आओगे तो वही रास्ते से वापस भेज देंगे, यानी वक्रता केंद्र से होकर आ रहा है तो यहाँ से टकराने के बाद उसी मार्ग में लौट जा रहा है। पहला किरण जो आया था और दूसरा किरण जो आया है एक दूसरे को बिंदु I डैश पर काटती है, और जब I डैश पर काटती है तो जहाँ काटेगी वहीं प्रतिबिंब बनेगा। I डैश के नाम से एक प्रतिबिंब बन गया। प्रतिबिंब कैसा बना है? उल्टा बना है। ठीक है। और वस्तु से देखिए, वस्तु इतना बड़ा था, वस्तु छोटा बन गया। ठीक है। और जब भी पेंट के इधर, देखिए पेंट उधर किया गया है ना, तो पेंट के जब इधर करेगा प्रतिबिंब बनेगा तो हमेशा वस्तु हमारा वास्तविक प्राप्त होगा। पेंट उधर किया गया है तो प्रतिबिंब अगर इधर बना तो वास्तविक मिलेगा। अच्छा, नीचे जब बनेगा, इस मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा तो हमेशा उल्टा समझेंगे। ठीक, कि प्रतिबिंब हमारा उल्टा बना है। तो आपको समझ में आया होगा, वास्तविक बना है, उल्टा बना है, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बना है। ठीक है। यहाँ पे देखिए वही चीज़ लिखे हैं कि वस्तु से आने वाली प्रकाश की पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है और दर्पण के बिंदु ए से परावर्तन, देखिए दर्पण के बिंदु है, यहाँ से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। तो मुख्य फोकस यहाँ है, देखिए यहाँ से होकर जा रही है। वस्तु से चलने वाली प्रकाश की दूसरी किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है और दर्पण के बिंदु बी से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में लौट जाती है। देखिए वक्रता केंद्र से होकर जा रही है, इस बिंदु बी से परावर्तन हुआ और उसी मार्ग में लौट गया। पहला किरण दूसरा किरण एक दूसरे को कहाँ पे काटे हैं? ये दोनों किरणें एक दूसरे को बिंदु I डैश पर काटती हैं और अतः वस्तु का प्रतिबिंब I डैश कहाँ बनता है? वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में बनता है। कैसे बनता है? उल्टा बनता है, छोटा बनता है और वास्तविक बनता है। बहुत अच्छे, छाप लो धीरे से बिना बताए। देखिए स्टूडेंट्स, जो हम पहला जो अभी जो प्रतिबिंब बनाए हैं ये हमको पहले बनाना था, इसको बना दिए, उसको कोई दिक्कत नहीं है, बता रहे हैं इसको भी। जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, मतलब अनंत मतलब इस पे कि बहुत दूर वस्तु रखा हो, तो उस कंडीशन में प्रतिबिंब कहाँ बनता है इसके लिए देखिए
कहता है कि जब अनंत पर स्थित वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें परस्पर समांतर होती हैं, यानी बहुत दूर से अगर प्रकाश डालेंगे तो सभी किरणें प्रकाश के एकदम सभी समांतर आती हैं। तो कह रहा है कि जब एक किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं तो परावर्तन के पश्चात ये फोकस पर मिलती है। देखिए जब दोनों प्रकाश किरणें देखिए समांतर आ रही हैं, ढेर सारी प्रकाश किरणें समांतर आएंगी तो वो दोनों कहाँ पे मिलेंगे, इसी फोकस पर मिलेंगे। तो फोकस हमारा कहाँ पे, यहाँ पे है, तो यहाँ पे आपका फोकस है, इसी फोकस पर मिलेंगी। अतः वस्तु का प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनती है। जब फोकस पर मिलेंगी तो फोकस पे प्रतिबिंब बनेगा। और प्रतिबिंब कैसा बने रहेगा, प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। देखिए मुख्य अक्ष के नीचे है तो उल्टा बनेगा, और वस्तु बहुत बड़ा रहेगा उसका प्रतिबिंब बहुत छोटा बनेगा। ठीक है, और उल्टा बना है, प्रतिबिंब वास्तविक बना। जब भी प्रतिबिंब इधर बने, यानी जहाँ पे पेंट किया है उसके उधर ना बने, इधर बन जाए तो समझिए वास्तविक बनेगा, और अगर उसके उधर बन रहा है तो समझिए आभासी बन रहा है। ठीक है, तो बात समझ में आएगा। यानी वस्तु को जब हम अनंत पर रख देंगे उस कंडीशन में प्रकाश की जितनी भी किरणें आएंगी मुख्य अक्ष के सभी समांतर रेखाएं में आएंगी। जो भी किरणें आएंगी सभी समांतर में आएंगी, और समांतर आने के बाद सभी किरणें कहाँ मिलेंगी, मुख्य फोकस पर मिलेंगी। जब मुख्य फोकस पर मिलेंगी तो वस्तु का प्रतिबिंब वहीं पर बनेगा। कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु छोटा बनेगा, वास्तविक बनेगा। बहुत अच्छे है, छापिए। देखिए स्टूडेंट, अगला जो है आपका यहाँ पे लिखा है जब वस्तु वक्रता केंद्र C पर स्थित हो। तो वक्रता केंद्र C यहाँ पर है। जब वस्तु वक्रता केंद्र C पर स्थित होती है तो उस कंडीशन में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के बराबर, उल्टा और वक्रता केंद्र के पर ही स्थित होती है। जैसे देखिए यहाँ पे तो फिगर बनाया है आपको कॉपी करने के लिए, फिलहाल हम आपको कैसे बनाए इसके बारे में बता रहे हैं। देखिए जो पहला परिभाषा हम लिखे थे जो इसका, उसमें पूरा डिटेल बताया गया है कि कैसे कैसे प्रतिबिंब बन रहा है। दो ही नियम आता है, या तो पहला नियम लगाइए और दूसरा लगाइए, या तो पहला और तीसरा, ये दोनों नियम काम करते हैं हमेशा, दो ही। ठीक है, तो आप पूरा डिटेल भी लिख सकते हैं, कैसे बन रहा है वही चीज़ लिखना है। हम तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखे हैं। ठीक है, इतना ही लिख देंगे आपको नंबर पूरा परफेक्टली मिलेगा। देखिए मान लीजिए आपका है अवतल दर्पण, ठीक है, और ये आपका है मुख्य अक्ष, और यहाँ पे है ध्रुव, इसका नाम है C और इसका नाम F है, और इसका नाम है C। तो कहता है कि जब वस्तु को हम वक्रता केंद्र C पर रख दें, देखिए C है ना, वक्रता केंद्र C पर रख दें तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। सबसे पहला नियम क्या होता है प्रतिबिंब बनाने का, कि मुख्य अक्ष के समांतर टार्च यहाँ से जलाएंगे ना इस वस्तु पे, इस वस्तु का नाम O डैश दे रहे हैं। इस वस्तु पे जब टार्च जलाएंगे ऐसे तो वस्तु का प्रतिबिंब देखिए जब टार्च जलाएंगे सीधा तो यहाँ से समांतर होते हुए आएगा, समांतर आया ना, और जब समांतर आया तो यहाँ पे टकरा रहा है। टकराने के बाद देखिए जब समांतर आता है, नियम पता है आपको, फोकस से जाता है। कैसे जाता है, फोकस से जाता है। समांतर आता है तो फोकस से जाता है। और दूसरा नियम क्या होता है, दूसरा इसमें लगेगा नहीं, क्योंकि आपका वक्रता केंद्र पर ही रखा गया, तो बस का प्रतिबिंब कैसे बनाए, ऐसा टार्च थोड़ी जलाना है। ठीक है, तो इसीलिए जब भी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखे तो हमेशा दूसरा नियम ना लगाइए, तीसरा नियम लगा दीजिए कि वक्रता केंद्र से, तो आप इसको लगाएंगे तीसरा नियम कि मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात समांतर हो जाती है। तो आप इनको कर दीजिए समांतर। ठीक है, समांतर ऐसे है, तो इसको जब ऐसे लेकर आएंगे समांतर तो क्या बनेगा, कहाँ बनेगा, देखिए यहाँ पे बना। ठीक है, तो यहाँ पे जब काटेगा तो प्रतिबिंब यहीं पे बनेगा। ठीक है, और जब यही बनेगा तो प्रतिबिंब देखिए उल्टा बन रहा है, वस्तु के बराबर बन रहा है। ठीक है, ऐसा ही फिगर यहाँ पे बनाया गया है। वही नियम है, पहला नियम लगाना है और तीसरा नियम, क्योंकि इसमें C पर रखा है बस, इसलिए दूसरा नियम इसमें नहीं लगेगा। ठीक है, बात समझ में आया होगा बढ़िया से। तो इस कंडीशन में वस्तु का देखिए प्रतिबिंब बना है उल्टा, और इधर बना है इसलिए वास्तविक, और वस्तु के बराबर, इतना बड़ा वस्तु था तो इतना बड़ा प्रतिबिंब बना है। समझ में आया, छाप लीजिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, जय हिंद।